अरे बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि एक एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ जिसमें 200 ओम का प्रतिरोध है, उसको जो है बच्चों 200 वोल्ट तथा 500 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ा गया है। तो परिपथ में से केवल धारिता को निकालने पर धारा लगाए गए वोल्टेज से कला में 45 डिग्री पीछे रह जाती है, और यदि परिपथ से केवल प्रेरकत्व निकाल दें तो धारा जो है वोल्टेज से कला में 45 डिग्री आगे हो जाती है। तो एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा तथा बच्चों शक्ति क्षय की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, कोई भी हमारा एलसीआर परिपथ है, अर्थात उसमें बच्चों एक हमारा कुंडली एल और ये बच्चों संधारित्र सी और ये आर बच्चों प्रतिरोध इस प्रकार से श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े हुए हैं। अगर इसकी स्रोत की वोल्टता V है बच्चों और इसमें बहने वाली धारा I है, तो धारा का मान कितना होता है बच्चों? धारा I बराबर होता है स्रोत की वोल्टता V भागे बच्चों Z। Z क्या है बच्चों? इस परिपथ की कुल प्रतिबाधा है। तो प्रतिबाधा Z बराबर होता है बच्चों वर्गमूल R का वर्ग धन बच्चों एक्सएल ऋण एक्ससी का वर्ग। अब बच्चों ये एक्सएल और एक्ससी क्या है? एक्सएल है बच्चों हमारा प्रेरकीय प्रतिघात, और बच्चों इसका मान होता है ओमेगा एल, और एक्ससी है हमारा धारितीय प्रतिघात, इसका मान होता है 1/ओमेगा सी। तो बच्चों ये एल क्या है? प्रेरण कुंडली का प्रेरकत्व है। ओमेगा क्या है बच्चों? प्रत्यावर्ती स्रोत की कोणीय आवृत्ति, और बच्चों ये सी क्या है? संधारित्र की धारिता। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें तो किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच में जो कलांतर होता है वो कितना होता है? वोल्टेज के बीच कलांतर अगर बच्चों हम फाई डिग्री मान लें तो कास फाई बराबर होता है उस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो प्रतिरोध है उसका मान आर, और भागे बच्चों परिपथ की कुल प्रतिबाधा जेड। और बच्चों यहाँ पर परिपथ में जो है औसत शक्ति क्षय कितनी होती है बच्चों? वो देख लेते हैं। औसत शक्ति क्षय बच्चों ये होता है पी औसत बराबर हमारा प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टता गुणे बच्चों उसमें बहने वाली धारा और कास फाई, जहां फाई क्या है बच्चों? धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को अब हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें प्रतिरोध का मान दिया गया है इस प्रकार से। प्रतिरोध का मान 200 ओम दिया गया है और प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टता 200 वोल्ट, और ओमेगा का मान दिया गया है बच्चों 500 रेडियन पर सेकेंड। इस प्रकार से बच्चों 200 वोल्ट और ओमेगा का मान दिया गया है 500 रेडियन प्रति सेकेंड। बच्चों इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि परिपथ में, जब आगे कहा जा रहा है कि परिपथ में केवल धारिता को निकालने पर धारा लगाए गए वोल्टेज से कला में 45 डिग्री पीछे रह जाती है। तो यहां से देखें बच्चों, तो पहली स्थिति कहा जा रहा है कि धारिता को निकाल देने पर, अर्थात बच्चों संधारित्र को निकाल देने पर, धारिता को निकालने पर बच्चों निकालने पर हम कलांतर मान लेते हैं। कलांतर को हम फाई डैश मान लेते हैं और वो हमें दिया गया है 45 डिग्री। तो यहां से बच्चों हमें पता है कास फाई डैश बराबर क्या होता है? परिपथ में प्रतिरोध का मान भागे बच्चों उसकी प्रतिबाधा। तो अब बच्चों प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी? वो जेड डैश मान लेते हैं क्योंकि अब धारिता को निकाल लिया गया है। तो आर भागे बच्चों जेड डैश का मान क्या हो जाएगा? वर्गमूल आर का वर्ग। बच्चों धारिता निकाल लिया गया है इसलिए एक्ससी का मान शून्य हो जाएगा। तो बच्चों इस जेड के जो व्यंजक है इसमें एक्ससी का मान शून्य हो जाएगा, तो हो जाएगा वर्गमूल आर का वर्ग धन एक्सएल का वर्ग, धन एक्सएल का वर्ग। तो इसका मान अगर देखें बच्चों हम, तो आर का मान हमें दिया गया है 200 ओम। तो बच्चों ये हो जाएगा 200 भागे बच्चों वर्गमूल 200 का वर्ग और धन बच्चों एक्सएल का वर्ग। बच्चों यहां से फाई डैश का मान हमें 45 दिया गया है, तो ये हो जाएगा कास 45 डिग्री बराबर बच्चों 200 भागे वर्गमूल 200 का वर्ग और धन एक्सएल का वर्ग। बच्चों ये जो कास 45 डिग्री का मान है ये होता है 1/वर्गमूल 2
1/वर्गमूल 2 बराबर 200 भागे वर्गमूल 200 का वर्ग धन एक्सएल का वर्ग। तो बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 200 का वर्ग भागे बच्चों ये वर्गमूल हट जाएगा तो हो जाएगा 200 का वर्ग धन एक्सएल का वर्ग। तो बच्चों यहां से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 200 का वर्ग धन एक्सएल का वर्ग बराबर 2 गुणे 200 का वर्ग। तो बच्चों ये एक्सएल का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा 200 का वर्ग और इस प्रकार से एक्सएल का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 200 ओम। तो बच्चों ये हमारा प्रेरकीय प्रतिघात का मान प्राप्त हो गया। उसके बाद बच्चों अगला कहा जा रहा है कि जब हम अगर परिपथ में केवल प्रेरकत्व निकाल दें तो धारा वोल्टेज से कला में 45 डिग्री आगे हो जाती है, यानी अब भी जो है कलांतर 45 डिग्री रहेगा बच्चों। तो यहां से लिख लेते हैं प्रेरकत्व को निकालने पर। तो अब बच्चों कलांतर को हम फाई डबल डैश मान लेते हैं, इसका मान भी 45 डिग्री है। तो कास फाई डबल डैश बराबर हो जाएगा प्रतिरोध आर का मान भागे बच्चों अब जो है प्रतिबाधा हम जेड डबल डैश मान लेते हैं। तो आर भागे बच्चों जेड डबल डैश का मान कितना हो जाएगा वर्गमूल आर का वर्ग। अब जो है बच्चों प्रेरकत्व को निकाल दिया है तो एक्सएल का मान 0 हो जाएगा और एक्ससी रहेगा तो ये हो जाएगा एक्ससी का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम कास 45 डिग्री रख दें तो ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 2 और बच्चों आर का मान है 200 ओम भागे बच्चों हो जाएगा वर्गमूल 200 का वर्ग धन बच्चों एक्ससी का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इसको पुनः हल करेंगे तो एक्ससी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 200 ओम। तो इस प्रकार से बच्चों हमें धारितीय प्रतिघात का मान प्राप्त हो गया। तो यहाँ से बच्चों अगर अब हम परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करें बच्चों एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा। बच्चों प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगा वर्गमूल R का वर्ग धन एक्सएल ऋण एक्ससी का वर्ग। तो बच्चों ये हो जाएगा वर्गमूल R का मान है बच्चों 200 और एक्सएल और एक्ससी दोनों का मान ही 200 है। इस प्रकार से बच्चों इसका इस पद का मान 0 हो जाएगा और ये हमें जेड का मान प्राप्त हो जाएगा 200 ओम। तो बच्चों यहां से मूल अवधारणा में से अगर हम देखें तो परिपथ में बहने वाली धारा हमें ज्ञात हो जाएगी I बराबर V भागे जेड से। परिपथ में बहने वाली धारा बच्चों ये I बराबर हो जाएगा V भागे जेड। तो वोल्टेज का मान बच्चों हमें दिया गया है 200 वोल्ट भागे बच्चों जेड का मान भी 200 है। तो बच्चों ये धारा का मान हो जाएगा 1 एम्पियर। उसके बाद बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि शक्ति क्षय की गणना कीजिए बच्चों। तो अगर हम औसत शक्ति क्षय की बात करें तो ये हो जाएगा शक्ति क्षय। तो शक्ति क्षय बराबर होता है बच्चों P औसत बराबर V I और कास फाई। तो बच्चों अगर हम कास फाई बराबर देखें कितना होगा तो बच्चों चूंकि ये कास फाई बराबर होता है प्रतिरोध R का मान भागे बच्चों परिपथ की प्रतिबाधा Z। तो यहाँ से बच्चों अगर हम कास फाई का मान ज्ञात करें तो R का मान है बच्चों 200 ओम और भागे बच्चों Z का मान भी 200 ओम है तो ये 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये कास फाई का मान हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम औसत शक्ति क्षय ज्ञात करें तो ये बच्चों वोल्टेज वी आई कास फाई अगर देखें तो वोल्टेज का मान बच्चों 200 वोल्ट है और धारा का मान 1 एम्पियर है और कास फाई का मान 1 है। तो इस प्रकार से औसत शक्ति क्षय में ज्ञात हो जाएगा 200 वाट। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।